पकड़ो पकड़ो। क्या क्या? अरे अभी गाड़ी वाला भाग गया सर। इसको देखो, इसको पहले उठाओ, इसको उठाओ पहले, इसको उठाओ पहले, इसको उठाओ पहले। मत परेशान होइए, इसको पहले देखिए, आप इलाज के लिए इसको ले जाइए। सर हैं? सर नहीं, जिंदा नहीं बचा। नहीं है सर। पहचानते हो क्या? देखो। हाँ सर, गांव का है अपने, नंदू है। नंदू है। नंदू है सर। हम्म? अब क्या करें सर, हाँ। इससे कहाँ जाए, बेचारा कहीं तो पेट पालता रहा है अपना। गरीब है, बहुत गरीब है सर। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी हैं, से माँ गाड़ी बाप से हैं। गाड़ी कोई से मान के लाया है, उसका भी हर्जाना कहाँ पाएगा। चलिए, हर्जाना मिलता है। इसका नंबर नहीं देख पाए आप? गाड़ी का नंबर सर भाग गया हुए। इसके घर वालों को आप फोन अभी हम कीजिए, फोन लगाते हैं फोन सर। कीजिए, FIR कीजिए। बाकी हम हैं, बाकी मिलता है, आप परेशान मत होइए, सरकार की योजना है। जानते हैं आप घर वालों को? जी सर जानता हूँ, मेरे गांव का है सर। हाँ, तो क्या है वो? सर मजदूरी करता था, सेठ जी की गाड़ी मान के कहीं जा रहा था, रास्ते लेने क्या लेने पता नहीं। एक घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सर, महीने में वही 5-6 हज़ार पाता रहा। देखिए, वो व्यक्ति जो चला गया उसको तो नहीं ला सकते हैं वापस, लेकिन भारत सरकार की एक योजना जी है, सर, जी सर। उसमें जो मृतक है ना, उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि जी मिलती सर, है। जी सर। तो कैसे करोगे? अब जाऊँ तो सबसे घर बताने। हाँ, आप घर नहीं, आप पूरी थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लीजिए। क्या होता है कि जब किसी की जान जाती है और उसके घर में ऐसा माहौल रहता है कि उसकी मदद करने वाला कोई ना कोई चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? बाबू गोले सर। बाबू गोले जी, एक काम कीजिएगा कि आप नंदू के यहाँ जाकर और पूरा ये काम करवाइए, जिससे उनके आंसू पोंछने का काम तो करेगी ना, जी सर। हैं? जी तो करना क्या है हमको? जी हाँ, हिट एंड रन कंपनसेशन स्कीम, ये भारत देश की एक ऐसी योजना है जब आप किसी वाहन के बारे में, जिसका आप नंबर, उसका मोबाइल नंबर, कौन सी गाड़ी थी सर? मिनी ट्रक था, रेड कलर का मिनी ट्रक था, नंबर नहीं देख पाया। नहीं देख पाए। तो इस पे सबसे पहले काम करना है, FIR कराना है, और FIR होगा वो अज्ञात वाहन, अननोन व्हीकल के नाम पर होता है। फिर पुलिस उसकी 1 महीने तक इंक्वायरी करती है, जांच करवाती है। तब भी अगर नहीं पता चल रहा है, हमको गाड़ी का नंबर नहीं मालूम चल रहा है, अगर पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी से हुआ है, गाड़ी मालिक का पता चल जाएगा, तो बीमा क्लेम करना आसान हो जाता है। और पहले क्या होता था कि भारत सरकार इस पे कंपनसेशन बहुत कम की थी। इस पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो नियम था, पूर्व में जो नियम था, एक्सीडेंट में अगर अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है तो उस पे 25,000, जो जिसकी जान चली जाती थी उसके परिजनों को 25,000 रुपये मिलता था, और इसको कर दिया है 2 लाख रुपया। और यदि कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है अज्ञात वाहन के टक्कर से, तो उसको मुआवजा देती है सरकार, इस समय 50,000, पहले 12,500 था। तो ये जान लीजिए आप, उसको 2 लाख रुपए तो आप मदद उसकी करवा सकते हैं। आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो उसके बीवी बच्चों के लिए, भविष्य के लिए घर जाऊंगा सर, दौड़ू धूपूंगा। बिल्कुल। इस पे करना क्या है, 1 महीने तक आप इंतजार करो पुलिस का, और पुलिस की कार्रवाई होने के बाद 1 महीने के बाद आप चले जाना, और तहसीलदार ऑफिस है, SDM ऑफिस है ना, यहाँ पर फॉर्म भर देना। फॉर्म 1, फॉर्म 4, 2 फॉर्म आते हैं, वो फॉर्म आप भर देना कि इस पे हिट एंड रन योजना में इसमें फला दिन एक्सीडेंट हुआ था। उसमें लगेगा क्या क्या, जो मृतक है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, या PM हुआ है तो PM रिपोर्ट लग जाती है। तो ये कुछ दस्तावेज हैं, आपको बचा के रखना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट में घायल हो गया है तो घायल हुआ तो उसका एक्सरे रिपोर्ट वगैरह होगी, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आप पेश करते हो। फिर उसके बाद तहसीलदार और SDM जो भी उसके लिए नियुक्त किए जाते हैं वो जांच करवाते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि उनके मृतक के परिजनों में, जो पीड़ित है उसके परिजनों के खाते में डायरेक्ट अमाउंट आता है। अगर कोई अपनी जान गंवा बैठा है तो उसके परिजनों में 2 लाख रुपए, और यदि कोई सीरियस, मतलब कि हाथ पैर टूट जाना, ज़्यादा गंभीर रूप से कोई घायल है, तो उसके डायरेक्ट खाते में आता है 50,000 रुपये। और ये राशि जो है वो आपके दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए होती है। तो सरकार की इस योजना का जो भी जानकारी नहीं रखते हैं उनको आप जानकारी बताइए,
आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी देश में लोगों को ये जानकारी नहीं है। अक्सर क्या होता है, कहीं सुनसान जगह पर किसी रास्ते पर अगर एक्सीडेंट करके कोई गाड़ी चली जाती है, उस गाड़ी के बारे में नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो लोग FIR तक नहीं करवाते, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें FIR कराना है और पुलिस 1 महीने तक उस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। और अगर पुलिस भी नाकामयाब हो जाती है, पुलिस के पास कई तरीके हैं, CCTV कैमरा वगैरह देख के या किसी भी तरीके से वो पता कर लेती है। आप केवल इतना बता दिए कि सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, मान लीजिए ये भी नहीं देख पाए, जंगल झाड़ी की बात है, सुनसान रास्ता था, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तब भी आप एक्सीडेंट की FIR कराइए और उसके 1 महीने बाद आप पता कीजिए कि भाई पुलिस पता की है कि नहीं, और फिर आप इसका कंपनसेशन लगा सकते हैं। ये SDM कार्यालय से ही हो जाएगा, आपकी जो तहसीलदार SDM का कार्यालय है वहीं से हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि बिल्कुल भी ये प्रक्रिया जटिल नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया से आपके खाते में पैसे आएंगे।